ओनिगस्ट मिशेल। आध्यात्मिक विघटन, भौतिक लगाव और चेतना का धीमा पुनर्निर्माण। ओनिगस्ट मिशेल की आत्मा का गवाह, जो स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, स्पष्ट रूप से भौतिकता के प्रति अत्यधिक लगाव, तात्कालिक हितों की ओर लगभग पूरी तरह से केंद्रित जीवन और गहरी नैतिक विचार की अनुपस्थिति के प्रभावों को प्रकट करता है। उनकी कहानी दिखाती है कि आध्यात्मिक दुख केवल गंभीर कार्यों से नहीं, बल्कि एक ऐसी अस्तित्व से उत्पन्न हो सकता है जो बिना किसी स्थायी आंतरिक दिशा के चलती है। ऑगस्ट मिशेल विघटन और असुविधा की स्थिति में प्रकट होते हैं। उनकी बौद्धिक स्पष्टता आंशिक है। वे महसूस करते हैं कि वे मृत्यु के बाद जीते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं, लेकिन अपनी नई स्थिति को पूरी तरह से समझने में उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। यह स्थिति एक ऐसी चेतना को दर्शाती है जो भौतिक जीवन के संदर्भों से गहराई से जुड़ी हुई है, जो अब अस्तित्व में नहीं है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस चित्र को समझने में मदद करता है। जब व्यक्तिगत पहचान अत्यधिक आदतों, संपत्तियों, दिनचर्या और भौतिक सुखों में बंधी होती है, तो इन तत्वों की अचानक हानि मानसिक अव्यवस्था को जन्म देती है। आध्यात्मिक स्तर पर, जहां शरीर के संवेदनात्मक समर्थन नहीं होते, यह अव्यवस्था भ्रम, चिंता और दुख के रूप में प्रकट होती है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि अगस्त मिशेल का दुख जानबूझकर की गई बुराई का परिणाम नहीं है, बल्कि नैतिक ठहराव और भौतिक दुनिया के प्रति तीव्र लगाव का है। उन्होंने जीवन में ऐसे आंतरिक मूल्यों का विकास नहीं किया जो उनकी चेतना को शारीरिक अस्तित्व के परे बनाए रख सकें। आध्यात्मिक स्तर पर जागने पर वह अस्थिर, खाली और असुरक्षित महसूस करते हैं। आधुनिक विज्ञान इस पढ़ाई को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि आंतरिक अर्थ का निर्माण मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। लोग जो केवल तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीते हैं, जब ये संरचनाएं टूटती हैं तो गहरे संकट का सामना करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आध्यात्मिक जीवन इस फेनोमेनो को बढ़ाता है, क्योंकि चेतना उन उत्तेजनाओं के बिना अस्तित्व में आने लगती है जो पहले इसे व्यस्त रखती थीं। गवाही का एक और महत्वपूर्ण बिंदु गहन विचार की कठिनाई है। ऑगस्ट मिशेल अपने स्वयं की स्थिति की जिम्मेदारी लेने में प्रारंभिक प्रतिरोध दिखाते हैं। यह प्रतिरोध परेशानी को बढ़ाता है। आत्मा विज्ञान सिखाता है कि दुख तब तक बना रहता है जब तक चेतना ईमानदारी से अपने आप को देखने और परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करने से इनकार करती है। हालांकि यह रिपोर्ट यह भी संकेत करती है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। जैसे जैसे ऑगस्ट मिशेल यह समझना शुरू करते हैं कि उनकी वर्तमान स्थिति उस तरीके का स्वाभाविक परिणाम है जिस तरह से उन्होंने जीवन व्यतीत किया, सीखने की संभावना खुलती है। प्रारंभिक अशांति एक आत्मचिंतन के लिए एक आह्वान के रूप में कार्य करती है, चेतना को नए मूल्यों और नई दिशाओं को विकसित करने के लिए आमंत्रित करती है। स्पिरिटिज्म दिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन आसक्ति को दंडित नहीं करता, बल्कि उसे प्रकट करता है। जो केवल भौतिक पर आधारित है, वह शरीर की मृत्यु के बाद समर्थन नहीं पाता। इसलिए आध्यात्मिक विकास की मांग है कि मनुष्य जीवन में ही ऐसे रुचियों, मूल्यों और भावनाओं को विकसित करे जो तात्कालिकता से परे हों। यह गवाही हमें एक व्यावहारिक और वर्तमान आत्मचिंतन के लिए आमंत्रित करती है। एक ऐसी समाज में जो उपभोग, जल्दी और त्वरित संतोष की ओर अत्यधिक उन्मुख है, आंतरिक विकास की अनदेखी करना आसान है। ऑगस्ट मिशेल हमें याद दिलाते हैं कि जो हम अपने भीतर नहीं उगाते, वह तब कमी महसूस कराएगा जब सब कुछ जो बाहरी है गायब हो जाएगा। इस वर्णन पर विचार करना संतुलन का एक निमंत्रण है। भौतिक दुनिया में जीना आवश्यक है, लेकिन केवल इसके लिए जीना चेतना की उच्च कीमत चुकाता है। नैतिक मूल्यों, सहानुभूति, जिम्मेदारी और जीवन के अर्थ का विकास करना अस्तित्व की निरंतरता के लिए सबसे अच्छी तैयारी है। यदि यह गवाही आपको भौतिक लगाव, आध्यात्मिक विघटन और आंतरिक विकास की आवश्यकता पर विचार करने में मदद करती है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।